हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है हमारी ऑल्टो है ड्राइविंग स्कूल की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी चौड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो पहले अपने को इसका पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, माइंड में एक फ़ोटो होनी चाहिए कि गाड़ी की क्या मैप है। तो चलते हैं, ये जो है की है, चलते हैं। और ऑलरेडी लॉक ओपन है। अगर डोर ओपन नहीं होता तो हमें इसको ओपन करना होता है की के थ्रू। लेकिन अब जो बात आती है, सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले तो वो चीज़ होती है कि पहले तो सीट एडजस्ट करना। तो सीट को कैसे एडजस्ट करा जाता है, जो एक यहाँ पे ये रॉड होती है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुश करके और हम सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पुश करके स्टीयरिंग को अपने हाथ से पकड़ के फिर बॉडी को आगे खींचना है। अब दूसरी चीज़, सेकंड थिंग इज़ दैट, मैंने ऑलरेडी सीट पीछे कर रखी है कि अब की कैसे लगती है। जो ये चाबी है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे इस स्लॉट में लगती है और फिर इसको हम आगे ऐसे टर्न करते हैं तो ये मीटर में लाइट्स आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। लाइट ऑन हो गई है, हमने की लगा दी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इंजन स्टार्ट नहीं करना है अभी। सबसे पहले हमें न्यूट्रल चेक करना होता है। सबसे पहले इंजन स्टार्ट करने से पहले गियर लीवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे के 5 गियर्स हैं और एक पीछे का रिवर्स गियर है। ये जो बीच की लाइन होती है न्यूट्रल लाइन होती है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। ऐसे इसको वर्टिकली हिलाने से पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल है, गाड़ी गियर में नहीं है। अगर गियर में, जैसे मैंने क्लच दबा लिया और अब मैं इसको गियर में लगा देता हूँ। ये जैसे मैंने सेकंड गियर लगा दिया, अब देखो ये हिल नहीं रहा, इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है ये, जितना कि ये न्यूट्रल में कर रहा है। ठीक है, तो अपन नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। अपने नीचे 3 पेडल्स होता है, तो हमें राइट से स्टार्ट करना है, ए देन बी एंड देन सी। अब जो ए का मतलब एक्सीलेटर, इसको हम जितना प्रेस करेंगे उतनी गाड़ी आगे बढ़ेगी। बी मतलब ब्रेक, सी का मतलब क्लच। हम जितना इसको क्लच को दबाना है तो पूरा दबाना है, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है। हाफ का कोई रोल नहीं है क्लच में। जैसे कि फर्स्ट गियर में इसको अपन को स्लोली रिलीज़ करना होता है। जैसे मैंने प्रेस कर लिया क्लच, अब इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे मूव करेगी। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में जल्दी छोड़ सकते हैं। अब बात आती है पाँव की पोजीशन की। लेफ़्ट वाला पाँव क्लच के लिए रिजर्व रहेगा परमानेंटली, और जो राइट वाला है वो ब्रेक के सामने रहेगा, जो एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर देन ब्रेक ऐसे ऑपरेट करेगा। ब्रेक हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, आराम से करनी है, हल्के हल्के लगाने, एकदम नहीं लगाने, नहीं तो पीछे वाला टक्कर मार देगा। ठीक है, और कई लोग क्या है, जब गाड़ी चलती है तो सारा पाँव का वजन क्लच के ऊपर डाल देता है। क्लच के ऊपर नहीं डालना है, वो हमेशा एड़ी पे डाल देना है और पंजा अधर रहेगा, मतलब क्लच के सामने। ऐसे नहीं उस पर पटक दिया ऐसे। अगर हम क्लच दबा के चला रहे हैं तो क्लच प्लेटें जल जाएगी गाड़ी की। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये 3 पेडल्स हो गए नीचे के। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ए बी और देन सी। ठीक है, और अपन को इनको टो से दबाना है, लाइक दैट। और एक्सीलेटर को हम जितना दबाएंगे उतनी गाड़ी आगे भागेगी। अब क्लच के यूजेस क्या है, एक तो हम जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबाएंगे, और एक ब्रेक लगा रहे हैं तो क्लच दबाएंगे। बिफोर ब्रेकिंग प्रेस क्लच। अब कई लोग बोलेंगे कि ब्रेक लगाते वक्त हमें क्लच नहीं दबाना चाहिए, लेकिन आजकल की गाड़ियों में ABS आ रहा है विथ EBD। तो आप देख सकते हैं ABS विथ EBD। ABS का मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, और EBD का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे गाड़ी के टायर लॉक होंगे, स्किट मारने की सिचुएशन में आएंगे, तो वो अपन को बोलेगा, सेंसर जो है कंप्यूटर को इंडिकेट करेगा, आदेश देगा कि टायर को फ्री करो। तो यहाँ से कंप्यूटर उस टायर को फ्री कर देगा सेंसर के थ्रू। ठीक है, तो ये रुक रुक के रोल हो के फिर वो लगेंगे ब्रेक। तो एकदम से नहीं लगेंगे उसमें ब्रेक, स्किट नहीं मारेगी, तो उसमें कोई खतरा नहीं है अपन को। दूसरी चीज़, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टर्निंग वगैरह पे, और ब्रेक असिस्ट भी आते हैं आजकल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपन गियर लीवर पे आते हैं। ये हमारा गियर लीवर है, आगे के 5 गियर्स हैं, और जैसा कि इंडिकेट कर रहा है ये 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये रिवर्स। ठीक है, बीच वाली लाइन न्यूट्रल है, ये वाली मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। तो गियर लगाने से पहले हमें सबसे पहला काम है क्लच दबा लेना, पूरा एंड तक दबा लिया। बंद गाड़ी में हम आपको उधर राइट करके, और ये आगे फर्स्ट हो गया है, उधर
लेफ़्ट करके आगे फर्स्ट हो गया, फिर लेफ़्ट साइड ही प्रेशर रखते हुए ये न्यूट्रल और ये देन सेकंड, है ना। सेकंड से ये निकला न्यूट्रल और थोड़ा सा राइट होके और ये आगे थर्ड हो गया। अभी थर्ड से ये सीधा पीछे फोर्थ हो गया। अभी फोर्थ से ये निकला और इसको हमें राइट साइड प्रेस करके पूरा, और ये फिफ्थ गियर हो गया। अभी फिफ्थ से ये निकला, ये न्यूट्रल, इसको छोड़ दिया, फिर वापस करके ये रिवर्स गियर हो गया। ठीक है, अभी हम न्यूट्रल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कई फर्स्ट गियर जब भी स्टूडेंट लगाता है तो हाथ को उधर ले जाता है, लेकिन जब आगे करने की, स्लाइड करने की बारी आती है तो उसका हाथ ना जाने कब इधर आ जाता है और वो आगे कर देता है। वो सोचता है थर्ड लगा है लेकिन लगता फोर्थ है उस टाइम पे। तो हमें फर्स्ट कैसे लगाना है, पूरा उधर प्रेस करके और आगे, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड कैसे लगाना है, वापस से लेफ़्ट प्रेस करके चिपका के लेफ़्ट साइड में और फिर ही पीछे खींचना है। अगर ढीला छोड़ दोगे तो आप देखिए ये रिटर्न स्प्रिंग लग रही है जो इसको छोड़ते ही इधर बीच में धकेल देती है, इधर भी लग रही है, छोड़ते ही बीच में आ जाता है सेंटर में। ओके, गियर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करना है, जैसे क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं, 9 इधर बजते हैं और अपने 3 इधर बजते हैं, तो इससे हमारी स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। तो हमेशा ऐसे ही होल्ड करना है स्टीयरिंग को। ठीक है, अभी ये जो स्विच होता है ये इंडिकेटर स्विच होता है। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये राइट के लिए सिग्नल हो गया है, और जैसे इसको सेंटर में करते हैं तो ये ऑफ हो गया है। फिर इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट का सिग्नल हो गया है ऑन, और इसको वापस से सेंटर में ला रहे हैं बीच में तो ये ऑफ हो गया है। अब चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, कट ऑफ मार जाता है, नहीं हो तो अपन इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इसी में लाइट का फंक्शन होता है। जैसे कि एक बार ऑन करा तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, और सेकंड टाइम में ये हेडलाइट ऑन हो गई, और ये हाई बीम पे हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू लाइट आ गई है, ये हाई बीम पे है, और ये लो बीम पे होगी। और डीपर कैसे देते हैं, लाइक दैट, ऐसे ब्लू लाइट भी आ रही है मीटर में, और तो ये डीपर हो गया है, तो हम लाइट को ऑफ कर लेते हैं अभी। ओके, ये जो स्विच होता है ये वाइपर स्विच होता है, मतलब फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए वाइपर। तो इसको हमें कभी भी ड्राई नहीं चलाना है, विथ वाटर ही चलाना है। तो इसको अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये विथ वाटर पुल लिखा हुआ रहता है जो पानी फेंकेगा फ्रंट विंडशील्ड पे। और अभी आप इस पे देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये ऊपर ही ऊपर है। नीचे एक बार करेंगे तो इनिशियल, फिर आप देख सकते हो इनिशियल के बाद में लो और फिर हाई। तो एक बार और स्पीड बढ़ाने के लिए लो फिर हाई। तो ये जितनी स्पीड चाहिए अकॉर्डिंग टू रेन, बारिश के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, साफ करेगा, फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई, इंडिकेटर, स्टीयरिंग। अब आते हैं हैंड ब्रेक पे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कई लोग क्या है, जब गाड़ी चलाते हैं तो इसको ऊपर लगा लेते हैं अपन, और हटाते हैं तो ऊपर खींच के बटन दबा के ये नीचे कर देना है। लगाते हैं तो विदाउट बटन ये नोज़ की आवाज़ आनी चाहिए, कट कट कट। ऐसे नहीं है कि बटन दबा के लगाओगे। बटन दबा के अगर हम लगाएंगे, जैसा कि आप देखो ये स्पंजी रह जाएगा, पूरा नहीं लॉक होगा। और ये देखो अब लॉक हुआ है ये ढंग से। तो इसको कई लोग पहले ही इसको नीचे करते हैं तो नीचे नहीं होगा ये पहले, जब तक हम इसको बटन नहीं दबाएंगे। ऊपर खींचने के बाद में बटन दबेगा, ये देखो पहले बटन नहीं दब सकता, ऊपर खींचा बटन दबाया नीचे कर दिया। लगाएंगे कैसे, विदाउट बटन ऐसे। हटाएंगे कैसे, ऊपर खींच के बटन दबा के और ये नीचे। ओके, इसकी एक लाइट आती है ऑडोमीटर में जो कि रेड कलर की होती है, जो आप देख सकते हो। ये वाली हैंड ब्रेक का सिंबल होता है। ठीक है, ये इंजन ऑयल का होता है सिंबल, ये बैटरी का होता है। ऑल्टरनेटर चार्ज नहीं करेगा, करंट नहीं बनाएगा बैटरी को, तो ये सिंबल आएगा। ये सेंसर का होता है, ये लॉक अनलॉक का होता है। ये अपने स्टीयरिंग जो होती है व्हील उसकी होता है। अभी एक लाइट नहीं आएगी जो आप देख सकते हैं, वो टेम्परेचर का है, वो चाबी बनी हुई जो गायब हो गई, दोबारा आएगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो है सिंबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपन बाकी, अब क्या होता है कि गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी होता है, पूर्वानुमान, कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, वो पहले पहुंच रहा है, हम पहले पहुंच रहे हैं। उसके आधार पे गाड़ी चलती है हमेशा, प्रीसेंस, कि उसकी स्पीड कितनी है, मेरी क्या है, वो पहले पहुंच जाएगा कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस की है ना, लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन अक्सर वो टकरा जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता लेफ्ट हैंड कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। लेफ़्ट हमेशा नज़दीक से लेते हैं, राइट हमेशा लंबा लेते हैं आने वाले के लिए जगह छोड़ के। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और टर्न लेने से पहले हमें साइड व्यू मिरर्स वगैरह में देख लेना है, जैसा कि वो एडजस्ट होने चाहिए। साइड व्यू मिरर कैसे सेट होने चाहिए, हमारी गाड़ी की बॉडी दिखनी चाहिए, जैसे टेल दिख रही है
और आउटसाइड का दिखना चाहिए कि हमारी गाड़ी के कौन टच हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखनी चाहिए ऐसे। और लेफ़्ट वाला साइड व्यू मिरर भी हमारा ऑलरेडी सेट है, तो गाड़ी में बैठते ही सीट सेट कर लेनी है, साइड व्यू मिरर सेट कर लेना है, अंडर द कार रियर द कार ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई बैठा तो नहीं है, डॉगी वगैरह बच्चा वगैरह कोई ऑब्जेक्ट पत्थर ये चीज़ें तो नहीं है कहीं, और टायर फ्लैट तो नहीं है, टायरों में हवा तो है, एयर प्रेशर भी चेक कर लेना है हमेशा। फिर उसी के बाद में हमें ड्राइव करनी चाहिए। और आपके कागज़ आपके पास है, लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरी चीज़ गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में आप गाड़ी चलाने के लायक हो। ऐसे नहीं कि आप बिगर लाइसेंस के ही उसको चला रहे हो, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। मैं इसके लिए अलाउड नहीं करूँगा और ना मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। और इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में क्या है, बचना और बचाना दोनों ही काम करने हैं अपन को, अगले को बचाना भी है और हमें भी बचना है उससे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाकी चीज़ें क्या होती है आगे आप देख सकते हो कि अब इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं अपन और कैसे पता लगता है कि इंजन स्टार्ट हो गया है। एक तो इसकी वाइब्रेशन और आवाज़ से, और दूसरी चीज़ें लाइटें बंद हो जाएगी, और इस गोले में आरपीएम मीटर भी होता है जो अराउंड 1 पे आ जाता है स्टार्ट होने पे, नहीं बंद है तो वो 0 पे ही रहेगा। अब जैसे ये इग्निशन स्विच होता है आप लोग देख सकते हैं, इसको ये पूरी ऑफ कर दी मैंने। अभी अपन क्लच दबा लेंगे, जैसा कि आप देखिए इंजन स्टार्ट करने से पहले क्लच दबा लिया, पाँव ब्रेक पे ले लिया, फिर न्यूट्रल चेक कर लिया हमने पहले, और फिर ही हम इंजन स्टार्ट करेंगे। जो ये की है इसको आगे की तरफ रोटेट करेंगे। ये जैसे ही इस की को मैंने आगे करा, देखो कितनी बार आगे करते हैं, ये 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, देखिए 1 और ये 2। तो एक बार में सप्लाई ऑन हो जाती है, दूसरी बार में मीटर में सप्लाई आ जाती है। अब जैसे मैं एक बार और करूँगा तो ये सेल्फ हो जाएगा, इंजन स्टार्ट होना बोलते हैं इसे। जैसे कि ये इंजन स्टार्ट हो गया है, ओके। तो इसमें 2 ही लाइट आ रही है, एक सेंसर की आ रही है और एक हैंड ब्रेक की। जो सेंसर की है वो हमारी गाड़ी में कोई साइलेंसर में प्रॉब्लम है, आईटी लगवा के चेक करा था इंटेलिजेंट टेस्टर, इसलिए आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलेगी नहीं। हैंड ब्रेक जो मैंने और डाउन कर दिया है, तो हैंड ब्रेक कब हटाया जाता है, जब गाड़ी चलाते हैं तो क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाने के बाद में हैंड ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि अगर स्लोप होगी तो गाड़ी आगे पीछे भाग जाएगी और हम चलने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले बेल्ट बहुत ज़रूरी है, बेल्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप देख सकते हैं हमने लगा चुके हैं ऑलरेडी बेल्ट। तो अब सबसे पहले मिरर्स वगैरह में देख लेंगे हम कि हाँ लेफ़्ट साइड व्यू मिरर में हमें रोड के और इंडिकेटर देके ही हम ऊपर कर दिया, हमने लेफ़्ट का सिग्नल ऑन कर दिया। लेफ़्ट साइड व्यू मिरर में देखेंगे और ये क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लिया हमने, है ना, फर्स्ट गियर लगा लिया और ये हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्लच को हमें कैसे रिलीज़ करना है, स्लोली स्लोली। एक्सीलेटर पे हल्का सा 5% समथिंग ले सकते हैं अगर आपकी बैलेंसिंग है तो, नहीं तो अदरवाइज़ आप बिगर उसके भी छोड़ेंगे। तो ये देखिए गाड़ी मूव करने लग गई है, हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है। और लेफ़्ट साइड में मिरर में चेक कर लिया, कोई भी नहीं है तो चल सकते हैं। अब बात आती है गियर्स की, कौन सा गियर कहाँ तक चलेगा। अभी फर्स्ट गियर 0 to 10 चलेगा, फिर सेकंड गियर 10 to 20, थर्ड गियर 20 to 30, फोर्थ गियर 30 से 60, द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60 लाइक दैट हाईवे वगैरह। तो अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, एक्सीलेटर को छोड़ देना है। जब हमारे रियर व्हील्स क्रॉस हो जाएंगे इस पे से, तो फिर हमें एक्सीलेटर अप्लाई करना है। अब गाड़ी चल गई तो मैंने क्लच से पूरा पाँव हटा लिया है ना, फिर अपन को क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो बंद भी नहीं होगी, तो एक्सीलेटर ही लेना है हमें ओनली। फिर से वापस स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो हमने एक्सीलेटर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमें इसके इम्पैक्ट से बचना है ये, ठीक है। रियर व्हील क्रॉस हो गए तो ये मैंने स्पीड बढ़ा ली। अभी अबाउट 10 जा रही है निडल, तो अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा, ये सेकंड लग गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी राइट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर ऑन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, साइड व्यू मिरर में देखूँगा कोई भी नहीं है, हॉर्न भी देंगे और इधर लेफ़्ट साइड में भी देखेंगे, फिर जितना टर्न करा है स्टीयरिंग उतना ही वापस रिटर्न कर लेंगे। तो फर्स्ट गियर में तो हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, बाकी सब गियरों में हमें क्लच को जल्दी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में होती है। फर्स्ट गियर में क्या होता है, हमारा बॉडी वेट उठाना होता है, इसीलिए। फिर से स्पीड ब्रेकर है, तो हमने रियर व्हील क्रॉस होने के वेट करा। अब बात आती है स्पीड ब्रेकर कितना ऊंचा है, क्या हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें
उसको स्लो करनी है। ज़्यादा बड़ा है तो फर्स्ट लगा लेंगे, नॉर्मली है तो सेकंड गियर में क्रॉस कर सकते हैं। अभी फिर हम राइट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर दे देते हैं और राइट लंबा लेंगे, हॉर्न भी देंगे। ब्लाइंड टर्न से जितने भी अंधे मोड़ होते हैं उस पर हमें हॉर्न वगैरह देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइड व्यू मिरर में देख लेंगे, हॉर्न देंगे अपन, दोनों तरफ देखेंगे, बिल्कुल कोई नहीं है तो ये टर्न कर लिए। फिर टर्न करते ही रियर व्यू साइड व्यू मिरर्स वगैरह में चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। और गाड़ी की स्टीयरिंग वापस सीधी होगी। अब 20 अबव जा रही है गाड़ी तो ये अपन थर्ड गियर लगा लेंगे। इसमें रेस छोड़ी, क्लच दबाया, क्लच प्रेस करके और ये थर्ड गियर हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब थर्ड गियर में हमारी 30 तक चल सकती है गाड़ी। फिर राइट लेंगे हम अगेन। तो हमेशा ब्रेक लगाना है तो क्लच दबा के लगाना है। विदाउट क्लच अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे अब मुझे टर्न करना है तो मैंने स्पीड स्लो कर ली, गाड़ी भी आ गई, मैंने राइट भी देख लिया, फिर लेफ़्ट भी देख लिया और अभी गियर भी चेंज कर लिया, डाउन कर लिया मैंने। फिर स्टीयरिंग टर्न कर ली और ये स्टीयरिंग वापस रिटर्न हो रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।